गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। हम लोग बोर्ड की परीक्षा की तैयारी को लेकर के जितने टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और न्यूमेरिकल्स, इसमें फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि 3 सीरीज का हमने सॉल्यूशन वीडियो डाल दिया है। 3 वीडियो हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज पर डाल दिया है और इन सीरीज में हम वैसे ही ऑब्जेक्टिव को उठा रहे हैं कि जिससे और भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। मतलब कि उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से घुमा करके अलग अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो वैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देने से होगा क्या कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि यह क्वेश्चन अगर ऐसे आया है तो इसका और भी कितने तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो उसी क्रम में आज भी हम उसी टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं कि किस तरह से और कितने टाइप के क्वेश्चन इन प्रश्नों पर बन सकते हैं। तो आइए एक एक करके हमने इस तरह का 6 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। क्योंकि हर बार हम अक्सर 6 क्वेश्चन ही इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि आपको कम समय में आसानी से पार्ट बाई पार्ट समझा सके। तो आइए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर दृष्टि दोष की बात आई तो अब यहीं पर आप निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और अबिंदुकता तीनों के बारे में आप समझ लीजिए कि एक्चुअली में है क्या। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के पास निकट की दृष्टि है। अब ऐसा नहीं समझना है कि निकट का ही नहीं है, लगा रहता है कि निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब यह नहीं कि निकट के दृष्टि में दोष है, उसका निकट का दृष्टि ठीक है, दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा था। पहले आइए आप आंख का स्ट्रक्चर देखिए, जिसे हम लोग का ये आंख का मोटा मोटी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। यहीं पर हमारा आई लेंस होता है और यहां पर ये जो पोर्शन है यहीं पर हमारा रेटिना होता है, जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनते हुए देखते हैं। तो ये हमारा आई लेंस हो गया। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि दृष्टि दोष क्या है, दोष किसको कहेंगे। तो ये लेंस है तो इसका एक कोई ना कोई प्रकाशीय केंद्र होगा जो रेटिना से होकर जाता होगा, ठीक है। अब यह इसी क्वेश्चन को कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष, माने उसको नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु। निकट दृष्टि दोष का मतलब यह हुआ उस व्यक्ति के पास निकट की दृष्टि है, तब दोष किस में है, दूर की वस्तु में। तो चाहे कोई भी दृष्टि दोष हो, दोष किसे कहेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का हमारे आंख के द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। चाहे वो वस्तु मान लो कि है कोई हम नजदीक ही रख दिए, तो यहाँ से कोई किरण निकलती है और आकर के स्पष्ट रूप से यहाँ से इसे रेटिना पर काटती है, तो यहाँ पर उसका इमेज बन जाता है ऐसे। या मान लीजिए कि कोई वस्तु दूर है, तो दूर से आने वाली किरणें समानांतर रहती है। यहाँ से किरण आई, ये भी आकर के यहाँ काट दी, यहाँ से किरणें आई, ये भी आकर के यहाँ काट दी। तो चाहे वस्तु दूर हो तब, चाहे नजदीक हो तब, सभी स्थितियों में उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। यहाँ रेटिना होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी परिस्थिति में, चाहे वस्तु नजदीक हो चाहे वस्तु दूर हो, अगर उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर नहीं बनता है तो उसी को कहा जाता है व्यक्ति में दृष्टि दोष है। तब यहां पर स्पष्ट हो गया कि नजदीक की वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, दूर के वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो दोनों ही स्थिति में अलग अलग दोष उत्पन्न होगा। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु नजदीक का है और नजदीक का प्रतिबिंब इस रेटिना पर बन गया, लेकिन दूर का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना, तो दूर का प्रतिबिंब जब रेटिना पर नहीं बना तो कहाँ बना। फिर एक बार हम फिगर बनाते हैं, समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, यहां से हम बना दिए रेटिना, ये रेटिना हो गया, ठीक है। तो अभी हम बताए
कि निकट दृष्टि दोष का मतलब यह हुआ कि निकट की दृष्टि है, यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका प्रतिबिंब इसका रेटिना पर बन जा रहा है, उसमें किसी चश्मा की आवश्यकता उसको नहीं है। लेकिन दूर अगर कोई वस्तु है, तो दूर तो मान लीजिए वस्तु है तो बहुत दूर है तो समानांतर किरण लाएंगे, क्योंकि कोई वस्तु बहुत दूर रहती है तो उसका क्या होता है इस दोष में, सबसे पहले यही जानना जरूरी है। देखिए इस दोष में क्या होता है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन जब दोष आ गया तो इस दोष में यह प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन गया, तो इसी दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब कि उस व्यक्ति के पास निकट की दृष्टि ठीक है, दोष किस में है, दूर के वस्तु में। तो अब इसी इमेज को, इसी प्रतिबिंब को यहां लाना है, तो कहता है कि यहां पर किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे ताकि यह इमेज रेटिना पर चल आए, तब ना उपचार हुआ। तो देखिए अगर यह किरण यहां से मुड़ी है तो यहां पर काट दी है, थोड़ा ऊपर से मुड़ती हो सकता है कि यहां काटती, तो यहां पर हम एक ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे जो शुरुआत में इस किरण को थोड़ा सा ऊपर ले जाए, तो ऊपर मैंने फैलाए, तो फैलाने वाला किरण कौन काम करता है, अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस में जैसे ही किरण आती है थोड़ा सा ऊपर चल जाता है, तो जब ऊपर चल जाएगा अब वहां से मुड़ेगा ता करके यहाँ पर काट देगा। तो अब उपचार का देख लीजिए, ये लिख देते हैं उपचार। अब देखिए लेंस फिर हम बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक एक स्टेप का समझाना जरूरी है। ये हो गया आपका नेत्र लेंस का, ये हो गया। अब यहीं पर एक हम अवतल लेंस रखेंगे, तो उससे होगा क्या, अवतल लेंस का समानांतर किरण मान लीजिए आ रही है, सॉरी हाँ मान लीजिए कि समानांतर किरणें आ रही है, तो यहां से तो सबसे पहले ऊपर के फैलेगी, देखिए आ रही है, इधर फैलेगी। अब यहां से यह लेंस का अपवर्तन होगा, मुड़ेगी किरणें, तब आकर के रेटिना पर बन जाएगी। तो यह लेंस था कि यहां से किरणें मुड़ी तो रेटिना से पहले काट दी, तो इस किरण को हमको फैला कर यहां इस छोर तक पहुंचाना है, तो फैलाने के लिए काम करता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को फैला दिया, अब यहां से किरणें मुड़ेगी तो जो डायरेक्ट मुड़ करके यहां काट दी थी, थोड़ा ऊपर से मुड़ रही थी, यहां पर काट दी। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति है तो उसका उपचार हमेशा किस लेंस से किया जाएगा, अवतल लेंस से किया जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो गया अवतल लेंस। अब यही मैं आपको घुमा के पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है कहां का प्रतिबिंब, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तभी हम बताएं कि निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि उस व्यक्ति के पास निकट की दृष्टि है। तो जब निकट की दृष्टि है तो नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। अब ठीक उसका उल्टा हो जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। अब यहां पर चूंकि निकट दृष्टि दोष पूछा है तो क्या आपसे दीर्घ दृष्टि दोष नहीं पूछेगा, वह दीर्घ दृष्टि दोष भी पूछेगा। दीर्घ दृष्टि दोष अब यहीं से बता देते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि मतलब कि उस व्यक्ति के पास दीर्घ की दृष्टि है, यानी कि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, लेकिन नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देगा। माने जस्ट लाइक जैसे हम फिगर बनाए थे वही फिगर एक बार हम फिर बना रहे हैं आंख का। ये आंख हो गया, ये इसके रेटिना हो गया, ये उसका प्रकाशीय केंद्र हो गया। तो स्पष्ट हो गया कि दूर कोई वस्तु है, तो दूर से कोई समानांतर किरण आ रही है तो इसका प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बन जाता है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया। लेकिन वहीं इसमें अगर नजदीक कोई वस्तु रखते हैं, यहां पर हम कोई वस्तु रखते तो उसका क्या होता है कि जब ये अपवर्तन होता है तो यह रेटिना के बाहर चल जाता है, यहां पर प्रतिबिंब बन जाता है। इस भी क्वेश्चन पूछता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में बिना चश्मे का अगर कोई वस्तु व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी घुमा के पूछ सकता है। मतलब कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं, इस क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा के पूछ सकता है। इमेज के बारे में कहेगा, उसी में पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के सामने,
रेटिना पर, रेटिना के पीछे, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें कहाँ बना था? रेटिना के सामने बन गया था, इसलिए स्पष्ट है। इसमें कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है। तो अब इसका उपचार क्या करेंगे? इसका उपचार क्या कर सकते हैं? उसमें क्या था कि यहाँ पर मिल रहा था तो हम लोग किरणों को और फैलाए थे, तब जाकर के यहाँ मिला। अब तो इसको में किरणों को और फैलाएंगे तो और बाहर चल जाएगा, तो किरणों को समेटने वाला लेंस लगाएंगे। तो किरणों को समेटने वाला लेंस, फिर यहाँ आंख बनाते हैं, देखिए यहाँ आंख बना दिए। अब किरणों को समेटने वाला लेंस कौन होता है? उत्तल लेंस होता है। अब यहाँ पर हम किसी वस्तु को रखेंगे, देखिए एक बार समेटेगा ऐसे और तब ई समेटेगा ऐसे, यानी कि 2 बार किरणों को वह मोड़ दिया गया। तो 2 बार किरणों को मोड़ा तो प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसका जो उपचार होता है, इसका उपचार यह होता है उत्तल लेंस का। क्लियर हो गया? यानी कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष का दोष जो है ठीक एक दूसरे का उल्टा फंक्शन है, इसलिए उनके उपचार में भी एक दूसरे का उल्टा लेंस लगता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। पहला फिगर बताए थे। तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दीर्घ दृष्टि उसका ठीक है, यानी कि दूर का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, लेकिन नजदीक के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन गया, तो इसलिए इसी टाइप के क्वेश्चन को हम कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि आपको एक क्वेश्चन से अन्य क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी। चलिए, तो एक क्वेश्चन से हम लोग 2-3 टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए कहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, 3.6 इंटू 10⁹ जूल, कोई नहीं। यानी कि यहां पर किलोवाट आवर, पहले इसको समझिए, किलो वाट घंटा, शॉर्ट में बोलते हैं KWH। यह क्या है? विद्युत इकाई का यूनिट है। मतलब कि अगर हमारे पास 1 किलोवाट आवर है, इसी को कहा जाता है 1 यूनिट। जो घर में बिजली का बिल उठता है वह ऊर्जा का मात्रक है। यह क्या है भाई? तो ऊर्जा का मात्रक। कभी कभी भी पूछ देता है कि किलोवाट आवर किस चीज का मात्रक है। ध्यान रखिएगा, किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक है। कैसे? तो वाट किस चीज का है? शक्ति का मात्रक। तो यहां पर देखिए, हम लोग शक्ति की परिभाषा क्या पढ़े हैं? कार्य बटा समय या ऊर्जा बटा समय। ठीक है, अब इसी शक्ति में इस समय को इधर लगा दे, तो मान लीजिए हो गया शक्ति गुने समय बराबर क्या बन गया? इधर ऊर्जा या कार्य। अब शक्ति गुने समय का मात्रक, ये शक्ति का मात्रक होता है वाट, अब इसका होता है सेकेंड। यही बन गया तुम्हारा ऊर्जा। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। यानी कि जूल जो है यह वाट आवर, वाट इंटू सेकेंड में बदल सकते हैं जूल को। लेकिन यहां पर वाट आवर की बात करता है। तो अगर यहां पर हम मान लीजिए कि किलो दिया है, तो किलो को अब यहां पर देखिए इसी को कन्वर्ट करते हैं किलो। तो किलो को, किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो हो जाएगा 1000 वाट गुने। अब हमको चूंकि सेकेंड में होता है, जूल जो होता है हमेशा वाट इंटू सेकेंड, लेकिन दिया है कौन सी में? घंटा में। तो घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे तो 60 से, या फिर 60 से कर देंगे तो आता ना। अब यही जो है जूल बन गया, अतना सेकेंड। ठीक है, यह 1 किलोवाट था, तो किलोवाट को हम वाट में बदल दिए तो बन गया 1000 वाट। अब घंटा को सेकेंड में बदल दिए तो बन गया 60 गुने 60 सेकेंड। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 6 का 36 कर दीजिए, गुने 10 के पावर में 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 हो गया वाट इंटू सेकेंड। अब वाट इंटू सेकेंड जो है यही आपका क्या है? जूल है। यानी कि 36 गुने 10 के पावर 5 जूल आंसर हो गया। अब 36 गुने 10 के पावर 5 को कितने तरीका से लिख सकता है? तो यहां देखिए, यहां पर 3.6 गुने 10 के पावर 6 चढ़ाया है। अगर इसी में से दशमलव एगो नीचे जीरो का कटा देंगे तो 5 बन जाएगा। तो इसी चीज को ऐसे लिख देंगे हम 3.6 गुने 10 के पावर 6।
क्योंकि दशमलव देने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस दशमलव को हम नीचे करके 10 लगाएंगे तो 10 से एक हमेशा कट जाएगा तो 5 बचेगा, तो सेम चीज यही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा पावर का इंडेक्स जो है 5 है, तो एक पॉइंट घसकाया है तो 6 हो गया। तो इस तरह से जो किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक है, इसी ऊर्जा को जूल के रूप में कन्वर्ट करके दिया है, हमको भी जूल के रूप में कन्वर्ट कर देना है। कैसे किए? तो जो किलोवाट आवर है वह एक यूनिट कहलाता है विद्युत क्षेत्र में। तो हम लोग परिभाषा जानते हैं कि शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटा समय। तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय। अब मात्रक सबका लिखेंगे तो शक्ति का मात्रक वाट, समय का मात्रक सेकेंड, इसका मात्रक जूल। तो जूल बराबर हो गया वाट गुने सेकेंड। अब यहां पर तो सब जूल में दिया है, लेकिन यहाँ किलोवाट में दे दिया है, घंटा में दे दिया है, तो हमको वाट और सेकेंड में बदल देना है। तो यहाँ पर किलोवाट है तो 1000 वाट कर दिए, यहाँ 1 घंटा है तो 60 गुने 60 सेकंड कर दिए, तो ही सबको कर दिए। तो देखिए वाट गुने सेकंड में बदल गया। અહીં वाट गुने सेकंड क्या है? जूल है, इसको जूल रख दिए। 36 गुने 10 के पावर 5 जूल, इसको एक डिजिट घसका करके वहां दिया है, चूंकि इंडेक्स में पॉइंट इधर उधर करके ऑप्शन दे सकता है। तो इस तरह से 1 किलोवाट आवर को हम लोग 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी कहा जाता है।